हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आई हूँ न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। तो फ्रेंड्स आपसे मैं आज एक अच्छी सी मन की बात शेयर करूंगी कि जैसे घरेलू लेडीज जो होती हैं वो काफ़ी परेशान रहती है कि पैसों को कैसे बचाए। तो मेरे पास 2 3 4 तरीके टिप्स हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे पहला टिप्स है मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि आप लोग कई बार कहीं जाते हैं या शॉपिंग करने जाते हैं, कभी सब्जी-वब्जी लेने जाते हैं तो आपके पर्स में काफ़ी सारे खुले पैसे हो जाते हैं। कभी 2-4 पैसे हो जाते हैं, रुपए हो जाते हैं, कभी 5 के सिक्के, कभी 10 के सिक्के, आजकल तो 10 के सिक्के आ रहे हैं। आजकल तो 20 के सिक्के भी आने लगे हैं। 20 के सिक्के ऐसे पर्स में ना कई बार हैवी हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ना आप लोगों को एक गुल्लक बना लेना चाहिए। जो गुल्लक में आप लोग क्या करेंगे, खुले सिक्कों को आप लोग डालते चले जाइए। इससे क्या होगा कि मैं आपको बताती हूँ, इससे कई तरह के फ़ायदे हैं। क्या होगा, आपके जेब में खुले पैसे होंगे नहीं, तो फालतू में आप कभी ये नहीं सोचेंगे कि मैं ये भी खरीद लूँ, कि मैं वो भी खरीद लूँ, मेरे पास पैसे बहुत हैं। क्योंकि क्या होता है ना, खुले पैसों को खत्म करने के लिए ना लोग बाग क्या करते हैं, जबरदस्ती का जो चीज़ चाहिए भी नहीं होता है ना वो भी लेकर आ जाते हैं घर में खरीद के। तो इसमें क्या होगा, आपके पर्स में खुले पैसे ज़्यादा होंगे नहीं, तो आप लोग ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोचेंगे भी नहीं कि हम लोग ज़्यादा खर्च करें। तो ये हो गया मेरा पहला टिप्स। और सेकंड टिप्स ऐसा है फ्रेंड्स कि जैसे आप लोग कई बार ठंड के मौसम में भी कई बार क्या करते हैं, लाइट जली छोड़ देते हैं किसी कमरे में। आप सोचते हैं क्या हो गया, पंखा तो चल नहीं रहा, छोड़ो लाइट ही तो जल रही है। तो उस लाइट को भी आप जितना हो सके कम जलाइए। अगर आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं तो कम से कम आप लाइट को ना कम जलाइए। तो जितना आपको ज़रूरत है उतना आप बिजली को आप सेविंग कर सकते हैं। तो एक तो तीसरा टिप्स इस टाइप से है कि जैसे कि ठंड का मौसम है कि गर्मी का मौसम है, तो उस हिसाब से सब्जियां आती है। जैसे गर्मी में लौकी आ गया या फिर करेला आता है, परवल आता है, तो वो सीजनेबल के हिसाब से वो सस्ता होता है। तो मेरी राय के हिसाब से ना आप लोग ना सीजनेबल सब्जी को ज़्यादा यूज़ करिए, क्योंकि ज़्यादा सीजनेबल सब्जी को आप अगर यूज़ करेंगे वो आपके लिए सेहत के लिए भी अच्छा है और आपके जेब के लिए भी अच्छा है। तो सीज़नेबल सब्जी का आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे, उतना ज़्यादा ही आपके सेविंग आपकी बढ़ेगी। और तो यही है फ्रेंड्स कि 2-3 टिप्स मैं आपको बताना चाह रही थी। और चौथा टिप्स ऐसी है फ्रेंड्स, कि आप लोग क्या करना, जैसे कि आप लोगों के घर में रोटियाँ खाते होंगे ज़्यादातर लोग बाग। तो रोटियाँ बनाने के लिए क्या करेंगे आप लोग कई बार क्या करते हैं, ज़्यादा आटा गूँध के रख देते हैं। आटा गूँधने में 2 मिनट का टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। अगर आप जब तक आप अपना आटा गूँध के एक साइड में रख देंगे, तब तक आप अपना गैस-वैस अपना सफाई करते रहेंगे, सब्ज़ी गरम करते रहेंगे, डालते रहेंगे, जब तक आपकी रोटी आटा जो है तब तक आपका हाँ, मतलब जिसे बोलते हैं ना फूल जाएगा, जिससे आप रोटियाँ बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स आपको रोटी के लिए आटा भी उतना ही गूँधना ज़रूरी है, जितना आपके घर में जितने मेंबर आपके खाएँगे। मान लीजिए 2 मेंबर अभी खा रहे हैं, तो 2 मेंबरों के लिए आप उतना सा आटा लीजिए, उतना आटा सा गूँध के आप अपना हिसाब से रोटी को बनाइए और तुरंत उस आटे को आप ख़त्म कर दीजिए। मान लीजिए थोड़े 1 घंटे बाद फिर आपकी सास खाना माँग रही है, तो अपने सास के हिसाब से थोड़ा-सा आटा गूँध लीजिए और उस हिसाब से रोटी बनाइए। देखिए थोड़ा-सा मेहनत तो है, पर पैसा भी आपका इसमें बचेगा, क्योंकि ज़्यादा आटा रहता है, तो कई बार वो आटा फूल जाता है, ख़राब हो जाता है, तो आप ये सोचते हैं यार आटा फेंका जाएगा, तो वो आटा आप क्या करते हैं, वेस्ट कर देते हैं। या तो वो फेंक देते हैं या तो आप गाय को दे देते हैं। तो मेरे हिसाब से आटे को भी आप इस तरह से बचा सकते हैं। जितने मेंबर खाएँगे उतने मेंबर के हिसाब से आप रोटी बनाइए। तो फ्रेंड्स यही थी आज मेरी छोटी-सी एक मन की बात कि हम अपने पैसों को कैसे सेव कर सकते हैं। तो आप लोगों को मेरी ये छोटी-छोटी सेविंग आप लोगों को मेरी ये कैसी लगी? तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मैं इसी तरह के अच्छे-अच्छे मन की बात आप लोगों के लिए शेयर करती रहूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और फ्रेंड्स आपसे फिर मैं कल आती हूँ एक न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। जब तक के लिए फ्रेंड्स बाय।